लेकिन दर्शकों के सवालों से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं और उन ज़रूरी चीज़ों से पहले एक सवाल मैं अपनी ओर से पूछ लेता हूँ और वो सवाल है बजाज फाइनेंस पर। आरबीआई ने कार्रवाई की, इसको लेकर के आगे इस शेयर पे कोई दबाव रहेगा, नहीं रहेगा, कितना रहेगा? क्या अंदाज़ा बन रहा है? देखिए, इसको तो मैंने बड़े अच्छे से समझाया और इसको मैंने रिलेट करने के लिए आपको जो मार्च में रेगुलेटर का अप्रोच हुआ, उससे मैंने आपको रिलेट करने के लिए बोला। ये कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि तुम्हारा बिज़नेस मैं बंद करा दूँ। ये ऐसा स्टेप है कि तुम्हारे बिज़नेस को एक मच सेफ़र सिचुएशन में मैं डालूँ। जो तुम आनन-फानन काम कर रहे हो, उसको मैं थोड़ा सीधे सही रास्ते लेके आऊँ। तो शॉर्ट टर्म 1 टू टाइम्स का प्रेशर रहता है और ये ब्लिप में खत्म हो जाता है। अब इंडिविजुअल स्टॉक को अलग जगह से देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी और डाउनसाइड है या नहीं है। लेकिन बजाज फाइनेंस या कोई भी लार्ज एनबीएफसी जो है और हाई क्वालिटी एनबीएफसी, अब बजाज ग्रुप के एनबीएफसी को हाई क्वालिटी आराम से मान सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर ऐसे एनबीएफसीज़ हैं तो आने वाले वक़्त में इसका फ़ायदा मिलेगा, तो ये गिर जाते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं है। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व ये सब कभी मुझे सस्ता आज तक दिखा नहीं है, ना आगे दिखेगा। तो इसमें कितना स्ट्रैटेजिक मूव लेके आगे जाया जा सकता है, ये तो हमेशा सवाल बना रहेगा। लेकिन ये क्या स्ट्रैटेजिक वे में बजाज फाइनेंस को या उसके बिज़नेस को इम्पैक्ट करेगा? आई हैव माय ओन डाउट्स। मेरे हिसाब से ये इन लोगों के लिए एक और अच्छा अच्छा रास्ता बनाता है कि आप अपने बिज़नेसेस को और कंट्रोल्ड वे में मच जो आपकी गियरिंग बढ़ रही थी, लिवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे थे, रिस्क बढ़ाते जा रहे थे, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे तो ये स्टेप अच्छा लगता है, ऐसा ही रेगुलेटर होना चाहिए, जो रीड करे पोटेंशियल फ्यूचर जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं और उसके अगेंस्ट में अभी स्टेप ले। शॉर्ट टर्म में प्रेशर आपके बिज़नेस को डाल देगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप बिज़नेस को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेटर रेडी हो जाएँगे, ये मेरा रीडिंग। जी। टेक्निकली क्या ये एक तरह का चैनल बन सकता है और उसके हिसाब से क्या ये एक मौका है? ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है ना? जी। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो बहुत क्लोज़ टू 200 डीए में है और जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ से नहीं है, आस-पास ही सपोर्ट हो जाना चाहिए। ये जो लो बना था इसका 6800 के पास यही सपोर्ट रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बिकॉज़ इसके नीचे में फिर इसका डीपर करेक्शन शुरू होगा। बजाज फाइनेंस इसको थोड़ा-सा और बेटर वे में समझने के लिए इसको समझा जा सकता है अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर में डाल दूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा रीडिंग दे सकता है। हुँ, ओके। एनीवेज़ तो अभी इस पे बहुत इतनी ही क्लैरिटी आ पा रही है कि कहीं न कहीं ये 6800 के आस-पास रुकेगा। यहाँ तो रुक जाना चाहिए। फिर वहाँ से इवैल्यूएट करते हैं, मुझे लगता है बाइंग वहाँ से आ जाएगी क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है ना, तो बाइंग आ जानी चाहिए। लेकिन उसके नीचे अगर गया तो शायद कुछ अलग स्टोरी बनाए, अदरवाइज़ तो नहीं लगता उसके नीचे फिलहाल। महँगा जी। तो है, काफ़ी ये महँगा है, ये एक रिस्क रहेगा।